अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवर जी, हमें पता है आपको भी हमें याद देकर बिजली का जोर से झटका लग गया ना। हम भी ऐसे सामने नहीं आना चाहते थे, पर सच तो यही है कि हम ही जमुना और हम ही गहना। पर हमें एक बात समझ नहीं आई कि आपकी शादी आलिया मैडम के साथ होने वाली है, तो फिर वो हमरे डॉक्टर बाबू को ऐसे हाथ पकड़ कर काहे लेकर गई? और डॉक्टर बाबू ने भी सबके सामने सच बताया काहे नहीं कि हमें उनकी पत्नी, हमें इस घर की बहू है। आयुष्मान, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा उस लड़की जमुना के साथ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? आयुष्मान बोलो। अरे वो क्या कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ, कौन है वो और तुम उसे जानते कैसे हो? देवर जी, देवर जी, अरे क्या हो गया? आप ऐसे हैरान काहे खड़े? जमुना, मेरा मतलब गहना। तुमने किसी को भी बताया तो नहीं ना? नहीं, अभी कहा। अभी तो डॉक्टर बाबू ने हमें देखा है और वही आज हमें सबसे मिलवाने वाले थे। अब वो सब छोड़ो, तुम किसी को कुछ मत बताना। आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। और काहे नहीं बताए? वो सब छोड़ो। अरे देवर जी, कमाल है देवर जी, पकड़वा शादी के बारे में तो डॉक्टर बाबू बता चुके हैं ना सबको, तो फिर देवर जी काहे मना कर रहे? अब तो सबके सामने सच आने का वक्त आ गया है। तुम्हारे सामने उसने घूंघट कैसे निकाला? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आलिया, वो लड़की, अरे आलिया, वो लड़की तो पागल है अपने पति के लिए, जैसे भाई पागल हैं तुम्हारे लिए। पता है उसने अपना घूंघट क्यों हटाया था? उसने मेरे फोन से अपने पति को वीडियो कॉल किया था, उसका चेहरा देखा, तब जाकर उसने अपना घूंघट हटाया। आयुष्मान, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं खो ना दूं। अरे तो डर लगना तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब आप भाई से कितना प्यार करती हो। अब चलो जल्दी से जाओ और भाई को रोके के लिए तैयार होने दो। नहीं शुभ मुहूर्त निकल गया ना तो कमला चाची कहीं रोके को रोक। नहीं, जल्दी रेडी हो जाना, मैं वेट कर रही हूँ। आखिर ये डॉक्टर बाबू सबको सच बता काहे नहीं देते? और देवर जी ने भी मना कर दिया सबको बताने से। कहीं ये उनका वो क्या कहते हो, सरप्राइज, हाँ उसी का हिस्सा तो नहीं? उन्हें लग रहा होगा कि तुरंत सबको बता देंगे तो उनका वो सरप्राइज खराब हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तो कोई बात नहीं, हम भी सही समय का इंतजार करेंगे। ये लीजिए भाई, बस का टिकट। इसे अपने पास रखिए और जाकर उस लड़की को छोड़कर आइए। हाँ ईशान, आज किसी भी हालत में उसे वापस छोड़ना होगा। जमुना, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? मेहमान आ गए हैं, जाकर के जूस दे जल्दी। अब यहाँ वहाँ क्या देख रही है? जा ना, जा।
बस का टिकट, वो भी गहना के नाम का? ये गहना कौन है? भाई रिलैक्स भाई रिलैक्स। वो जैसे तैसे आलिया नाम की ज्वालामुखी को शांत किया है, अब वापस विस्फोट कराना चाहते हो क्या? भाई रिलैक्स, क्या कर रहे हो? चुप रहो। कैसे रिलैक्स हो जाओ? वो लड़की 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स होने देती है? एक के बाद एक तमाशा हो रहा है। तूने देखा ना क्या हुआ? वो जमुना, वो अब भाई मैंने देखा भी और सुना भी। वो जमुना ही गहना है। हिम्मत देखी तूने उसकी? जिस वजह को मैं खुद से अपने घर से दूर करना चाह रहा था, वो इतने दिनों से मेरे घर में मेरे सामने मेरी नौकरानी बनकर रह रही थी। इस लड़की ने नाग देवता को शांत करके जानकी दीदी की जान बचाई। हम चलते हैं यहाँ से। जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसी घर में रहोगी और यहीं काम करोगी। ये तो बिल्कुल पहले जैसे हो गया, और इतनी जल्दी बटन भी लगा दिए। हम बचपन से सीखे ही, हम किसान की बेटी है। हल इतने सारे हिंट्स मिले थे, समझ ही नहीं पाया। अरे पहले दिन ही पकड़ लेना चाहिए था। पकड़ते कैसे? पूरे टाइम घूंघट में जो थी, उसकी स्मार्टनेस देखिए ना, मेरे सामने और ना आपके सामने। तो अब क्या चाहती? अब क्यों आई है सामने? क्योंकि वो सबको बताना चाहती है कि आपकी और उसकी शादी हो रही है। शादी माय फुट, पकड़वा शादी की उसने मुझसे। भाई चुप हो जाओ, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कहा वो सबको सच बताने के सपने देख रही है? आपको लगता है इतनी आसानी से चली जाएगी वो? अरे सबको सच बता देगी वो, फिर आलिया फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? ऊपर से बुआ जी। ये सही वक्त नहीं है गहना को कुछ भी बताने का। पर अब तक तो उसे आलिया और मेरी शादी के बारे में पता चल गया होगा, फिर उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? भाई यही तो ट्विस्ट है, उसको अभी भी यही लगता है कि आपकी नहीं बल्कि मेरी और आलिया की शादी हो रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसको अभी भी यही लगे कि आपकी नहीं बल्कि मेरी और आलिया की शादी हो रही है, वरना वो अपने गुंडे भाई को भेजकर ना हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है। पर कब तक ईशान, कब तक? जितनी जल्दी हो सके बिना किसी को सच पता चले हमें उसे समझा बुझाकर उसके गांव वापस रवाना करना होगा, और इस बार ऐसे समझाना होगा कि वो दोबारा लौटकर वापस ना आए। कमला, 1 मिनट। मैं अभी आई। ये गहना कौन है? उसके नाम का ये बस टिकट इधर पड़ा हुआ मिला। मैं नहीं जानती, इस पर तो खपुरिया गांव लिखा हुआ है। ये तो जमुना का गांव है, हो सकता है ये गहना भी उसी के गांव की होगी। है? इसका मतलब वो अपने गांव से किसी को यहाँ पे बुला रही है। देखो उसको साफ साफ बता देना हमारा घर ना कोनो धर्मशाला नहीं है। हाँ, रोके के बाद मैं उससे बात कर लूंगी। उसको अच्छे से समझा देना, ठीक है? जी। यहाँ सबके बीच में कैसे बात करूं इससे? क्या करूं? इधर रुको, वो जो दीदी वहां जूस दे रही है ना, ये उनको दे देना। अकेले आकर मिलो ऊपर गलियारे में अभी। ये संदेशा डॉक्टर बाबू ने भेजा होगा, पर वो खुद कहाँ है?
आयुष्मान तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं मिस कर रहा था ना तुम्हें, तो मैंने सोचा जाके देख लूं कि तुम कहीं मुझसे अभी भी नाराज तो नहीं हो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? You're so cute. अब तो देख लिया ना। तैयार हो जाता हूँ मैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही तो मिलने वाले थे, वो कहाँ गए? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, यहाँ कोई नहीं। अच्छा, तो आप हमें ऐसे यहाँ पे हैरान करने वाले थे? बार बार किस सरप्राइज की बात कर रही हो जिससे तुम हैरान होने वाली थी? आप इतने भी भोले मत बनिए। हमने सुना आपको देवर जी से मंदिर में बात करते हुए। देवर जी? ईशान जी, हम जानते हैं कि आप उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करने वाले थे, पर कोई बात नहीं, अब यह कह दीजिए आपको जो कुछ भी कहना था। कहना मिली क्या? हाँ मिली, पर अभी उसे घर नहीं ले जा सकता। जो सोचा है वो रात में ही करना होगा। तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हमें क्या परेशानी होगी। जो आप चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। ठीक है, तो ये लो, गहना की बस का टिकट कार्ड। ये उर्वशी आंटी ऊपर वहां कहाँ जा रही हैं? वहां तो भाई और गहना है। क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं, हम आपकी मदद कर दे? उर्वशी आंटी, डॉक्टर बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आयुष्मान से मिलने जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो भाई तो अभी रोके के लिए तैयार हो रहे हैं ना। कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? I mean, एक बार वो तैयार होके नीचे आ जाएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए। तुम यहीं रुको और मत आना। डॉक्टर बाबू को क्या हो गया? ऐसे अजीब बर्ताव काहे कर रहे? कहा गया ना, तू भी पागल है। देखा नहीं डॉक्टर बाबू कितने परेशान लग रहे थे। लगता है वो जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे थे वो खराब हो गई, इसीलिए तो देख भी नहीं पाए कि हमारे हाथ में चूड़ी टूट गई। ले गया ना, तू भी का चूड़ी के लिए रो रही है। उन्होंने हमरे पकड़वा शादी अपना लिए, हमें अपना लिया, तो और क्या चाहिए तुझे? बस अब आने दो उन्हें, हम भी उनसे कह देंगे कि अभी के अभी चलकर सबके सामने कह दे कि उनकी पकड़वा शादी हमसे ही हुई है। हम ही है उनकी पत्नी, हम ही है इस घर की बहू। कहना।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। लो आ गए दूल्हे राजा, आओ बेटा रस्म पूरी कर लें। अगर गहना ने मेरे और आलिया के रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद सबके सामने सच बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो, बस गहना मुझे और आलिया को साथ ना देखे। अब सबसे पहले होने वाली दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा कराना तो बनता है। सबसे ज्यादा खुशी का दिन तो इन्हीं का है। ये डॉक्टर बाबू आलिया मैडम के साथ अकेले मंच पर काहे खड़े और ईशान देवर जी कहाँ है? मर गए। अगर गहना ने बुआ को भाई को मिठाई खिलाते देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि उन दोनों की ही शादी हो रही है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इस लड़की से एक काम ढंग से नहीं हो पाता है। अरे इतने अच्छे दिन में रोका होने से पहले कर दिया ना अपशगुन। हम इसे साफ कर देंगे। हाँ तो तुम ही करोगी ना। हम बिना फालतू में पता नहीं का सोच रहे थे, पर का करे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भाई यही मौका है। इससे पहले किसी वजह से गहना आपको और आलिया को साथ देख ले, जाओ उसे बेचने का इंतजाम करो। आयुष्मान, आयुष्मान कहाँ चला गया अचानक? चलो मेरे साथ। डॉक्टर बाबू आप ही क्या कर रहे हैं? हमें आप फिर या एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। घूंघट उड़कर मेरे ही घर में रह रही थी, नौकर बनने का नाटक कर रही थी तुम। नहीं, हमें पहले पता ही नहीं था कि ये आपका घर है। झूठ, फिर झूठ। अरे कितने झूठ बोलोगी तुम? अभी तो यही था, ऐसे अचानक कहाँ चला गया आयुष्मान? अरे यही कहीं होंगे। हॉस्पिटल का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया होगा, आ जाएंगे अभी। इतने टाइम के बाद पहली बार कोई रस्म ढंग से हो रही थी, उसके बीच में भी उसको इम्पोर्टेंट कॉल लेना था। उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हमारी रस्म इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। आलिया बेटा टेंशन मत लो, हम देखते हैं। ईशान फोन लगाओ इसको। जी बुआ जी। डॉक्टर बाबू कभी तो हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो भाग्य का खेल है
और जब हमें पता चला कि ये आपका घर है तो हम हिम्मत ही नहीं कर पाए आपको सच बताने की। तुम हिम्मत की बात कर रही हो? अरे तुमने तो बंदूक की नोक पे पकड़वा शादी करवाई थी हमारी, भूल गई तुम? देखिए डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर अभी तो आप मानते हैं ना सब कुछ, तो फिर काहे नहीं बता देते सबको सच? आप देख रहे हैं ना सब हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमें नौकर समझ रहे हैं। डॉक्टर बाबू अभी तो बता दीजिए कि हम ही आपकी पत्नी है, हम ही इस घर की बहू है। दिमाग सही है तुम्हारा? मैं ये सब कुछ क्यों बताऊंगा? हाँ, इसीलिए तो आप हमें मंदिर मिलने आए थे। वही हमें सरप्राइज करना चाहते थे ना, पूरे परिवार के सामने हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बुआ जी वो फोन नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे नहीं लग रहा है फोन? आयुष्मान को ढूंढना होगा, मैं जाके ढूंढ के आती हूँ। आलिया, आलिया, बात तो सुन। आलिया, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर बाबू, अगर आप ऐसा मजाक कर रहे हैं तो ऐसा मजाक मत। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। तुम्हें मैं अपने घर में, अपने परिवार में कभी शामिल नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें अपनाऊंगा। तुम मेरे लिए मेरी पत्नी ना कभी थी, ना हो और ना ही होगी। आलिया ना बहुत गुस्से में गई थी। कहना को बचाने की वजह से आलिया से रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है मेरी। आप चिंता मत कीजिए, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। आलिया मैडम का रिश्ता इस घर से जुड़कर रहेगा।